वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का भाग 2 पढ़ेंगे। तंत्र जिसे कहते हैं दोस्तों न्यूरॉन के विषय में। न्यूरॉन दोस्तों तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। न्यूरॉन इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल न्यूरॉन इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दोस्तों ये न्यूरॉन जो होती है कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है तंत्रिका तंत्र की। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। उसके बाद दोस्तों और देखते हैं न्यूरॉन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में सभी को यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। इसके बाद देखते हैं न्यूरॉन दोस्तों नर्वस सिस्टम की यूनिट होती। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई या यूनिट है। अब उसके बाद और देख लेते हैं न्यूरॉन लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका है। अब उसके बाद देखते हैं इतना देख लिए दोस्तों न्यूरॉन लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। हिंदी में इसे कहते हैं न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। दोस्तों न्यूरॉन पूरे जिंदगी या लाइफ स्पैन में इसका डेड नहीं होता है। न्यूरॉन पूरे जीवन काल में मृत नहीं होता है। अब देखते हैं इसका ओरिजिनेशन या ओरिजिनेट किससे होता है। यहाँ पे देख ले रहे हैं दोस्तों इस साइड में न्यूरॉन इज originated from ectoderm। यह दोस्तों न्यूरॉन की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा न्यूरॉन की उत्पत्ति या
न्यूरॉन किससे ओरिजिनेट होता है आपको बताना है। एक्टोडर्म से न्यूरॉन की उत्पत्ति होती है। दोस्तों न्यूरॉन का सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन का कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब उसके बाद देख लेते हैं और न्यूरॉन का कोशिका विभाजन नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों ये किससे बनती है? या दोस्तों स्टेम सेल से बनती है। स्टेम सेल से न्यूरॉन का निर्माण होता है। आप देख लेते हैं, जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। न्यूरॉन जो दोस्तों हमारे तंत्रिका तंत्र की इकाई है। उसके बाद दोस्तों न्यूरॉन इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। अब उसके बाद देखते हैं न्यूरॉन दोस्तों लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन पूरे जीवन काल में मृत नहीं होता है, या दोस्तों मृत हो गया तो पूरी तरह से जीवित तब नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद देखते हैं न्यूरॉन दोस्तों किससे ओरिजिनेट होता है, किससे उत्पत्ति न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन की उत्पत्ति दोस्तों एक्टोडर्म से होती है। एग्जाम में पूछा जाएगा न्यूरॉन की उत्पत्ति किससे होती है, ओरिजिनेट किससे होता है। आपको बताना है एक्टोडर्म से न्यूरॉन की उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं न्यूरॉन का कोशिका विभाजन नहीं होता। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं दूसरी कोशिकाओं का विभाजन होता है, लेकिन न्यूरॉन का कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब उसके बाद देखते हैं न्यूरॉन किससे बनता है। न्यूरॉन दोस्तों स्टेम सेल से न्यूरॉन का निर्माण होता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देख लेते हैं, ये न्यूरॉन का फिगर है। उसके बाद देखते हैं ये जितने कुल बने हैं इनका अलग अलग क्या नाम है। सबसे पहले देखेंगे इस तरह से इनको दोनों को डेंड्राइट कहा जाता है। डेंड्राइट्स कहा जाता है दोस्तों जितनी शाखाएं निकली हैं, मैं तो ऐसे करके बता रहा हूँ, जितनी ये शाखाएं निकली हैं सभी को डेंड्राइट ही कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों ये सेल बॉडी हो गया, सेल बॉडी है ये। सेल बॉडी के अंदर दोस्तों न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म। अब उसके बाद देख लेते हैं इधर ये जितने हैं दोस्तों ऐसे ए वाले ए सब पूरे इनको कहा जाता है एक्सोन। उसके बाद देखते हैं ये जो कवर है एक्सोन को जो कवर कर रखी है इसे कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। अब उसके बाद देखते हैं जो दो माइलिन शीथ के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों। जैसे ए हो गया और ए हो गया, इनके बीच की दूरी को रैनवियर कहा जाता है। रैनवियर। अब उसके बाद देख लेते हैं और ये दोस्तों जो माइलिन शीथ कवर होती है इसको क्या कहते हैं दोस्तों, श्वान सेल कहा जाता है। श्वान सेल है। श्वान सेल है। उसके बाद और देख लेते हैं जब नीचे की तरफ एक एक्सोन ख़त्म होने लगता है या इसकी समाप्ति होती है
तो इसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये सब जो है दोस्तों इस साइड में, इसे जब ये ख़त्म होने लगता है, इंड होने लगता है, इसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल। अब उसके बाद देखते हैं जो ये दिख रहा है दोस्तों नीचे बल्ब जैसी बनी हुई है, इसे कहते हैं सिनोप्टिक नोब। सिनोप्टिक नोब। चलो दोस्तों अब समझते हैं जो सेल बॉडी होता है या न्यूरॉन के मुख्य भाग। सबसे पहले देखते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर दोस्तों न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों सेल बॉडी कंटेन टिपिकल टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी के अंदर दोस्तों एक कुछ विशेष प्रकार का साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं न्यूरॉन के जो मुख्य भाग होते हैं न्यूरॉन के। सबसे पहले सेल बॉडी हो गया। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट्स होता है। तीसरे नंबर पर एक्सॉन होता है। अब इसी में देख लेते हैं डेंड्राइट का क्या वर्क होता है। ये दोस्तों सिग्नल को रिसीव करता है। रिसीव्ड सिग्नल, या दोस्तों कुछ भी होता है जो उसे सिग्नल को रिसीव करता है। उसके बाद अब देखते हैं डेंड्राइट क्या होता है दोस्तों। डेंड्राइट होता है वो जो थोड़ी थोड़ी ये देख रहे हैं शाखा की जैसी है। इसका काम है जो सिग्नल होता है उसे रिसीव करता है डेंड्राइट के माध्यम से। एक्सॉन क्या करता है दोस्तों, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है या भेजता है। ट्रांसमिट सिग्नल। ट्रांसमिट सिग्नल। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं एक्सॉन के विषय में। एक्सॉन दोस्तों इसे मैंने बताया था ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। सिग्नल को ट्रांसमिट करने का मतलब है दोस्तों सिग्नल को सेंड करता है। ट्रांसमिट। अब उसके बाद देखते हैं एक्सॉन क्या होता है दोस्तों। एक्सॉन लॉन्ग फाइबर होता है। इसे हिंदी में कहते हैं लंबा तंतु होता है। लंबा तंतु होता है। एक्सॉन दोस्तों लंबा तंतु होता है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं लॉन्ग फाइबर होता है। उसके बाद देखते हैं एक्सॉन 3 प्रकार के होते हैं। एक्सॉन आर 3 टाइप्स। थ्री टाइप्स के एक्सॉन होते हैं। एक होता है मल्टीपोलर, मल्टीपोलर एक हो गया। दूसरा होता है बाईपोलर,
तीसरा हो गया यूनिपोलर। चलो दोस्तों, इसके समझने से पहले कुछ और देख लेते हैं। जैसे इस तरह से हमारा एक जोन हो गया, एक जोन हो गया, मान लेते हैं ऐसे। उसके बाद फिर देखते हैं, इसमें ऐसे छोटे छोटे पाए जाते हैं बल्ब जैसे। इनके बीच में गैप होता है। जब दूसरे एक जोन से कनेक्ट होते हैं, इनके बीच में दोस्तों ये जो जगह होती है या स्पेस होता है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। दो एक जोन के बीच की जो स्पेस होता है या खाली जगह होती है जो एक जोन में, उनको क्या कहा जाता है? उनको सिनेप्स कहा जाता है। आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब उसके बाद देखते हैं जो मल्टीपोलर होता है एक जोन, इसमें कितने एक जोन होते हैं, कितने डेंड्राइट पाए जाते हैं। इसमें 1 एक जोन होता है, एक जोन होता है, प्लस में 2 डेंड्राइट होते हैं, 2 डेंड्राइट होते हैं, 2 भी हो सकते हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बाइपोलर में, इसमें एक जोन एक होता है और दोस्तों एक 1 जिसे कहते हैं 1 डेंड्राइट भी होता है, 1 डेंड्राइट भी होता है। उसके बाद यूनिपोलर में दोस्तों ओनली 1 एक जोन फाउंड। इसमें केवल दोस्तों एक जोन होता है, उसके बाद डेंड्राइट इसमें नहीं पाया जाता है। चलो देख लेते हैं जल्दी से, एक जोन को रिवीजन कर लेते हैं। एक जोन दोस्तों सिग्नल को ट्रांसमिट करता है या सेंड करता है, हिंदी में जिसे कहते हैं भेजता है। एक जोन लॉन्ग फाइबर होता है या लंबा तंतु होता है। एक जोन 3 टाइप के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मल्टीपोलर होता है, दूसरा बाईपोलर होता है, तीसरा यूनिपोलर होता है। मल्टी से इसका मतलब दोस्तों हम समझ सकते हैं, मल्टी मतलब बहुत। एक जोन होता है, इसमें 2 डेंड्राइट पाए जाते हैं या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट पाए जा सकते हैं। बाईपोलर में दोस्तों केवल एक जोन पाया जाता है, एक डेंड्राइट पाया जाता है। यूनिपोलर में ओनली 1 एक जोन पाया जाता है, डेंड्राइट इसमें यूनिपोलर में नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं जो दोस्तों ये यहाँ पे सिनोप्टिक नोब है, सिनोप्टिक नोब को दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है न्यूरोकेमिकल। इसमें दोस्तों सिनोप्टिक नोब में न्यूरोकेमिकल पाया जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं, सिनोप्टिक नोब में न्यूरोकेमिकल पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं जो एक जोन चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, एक जोन चारों तरफ से कवर होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे माइलिन शीट कहा जाता है, माइलिन शीट। अब उसके बाद देखते हैं जो इससे माइलिन शीट से घिरा होता है उसे कहते हैं माइसिलनेटेड सेल। अब उसके बाद देखते हैं जो माइलिन शीट से नहीं घिरा होता है उसे कहते हैं जो एक जोन माइलिन शीट से नहीं घिरा हुआ होता है,
नहीं कवर होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं नॉन माइसिलिनेटेड सेल। उसे कहते हैं नॉन माइसिलिनेटेड सेल। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों और देख लेते हैं। जैसे माइसिलिनेटेड सेल हो गया, माइसिलिनेटेड सेल चारों तरफ से जो कवर होता है इसे स्वान सेल कहा जाता है। जब दोस्तों माइसिलिनेटेड सेल कवर होता है, चारों तरफ से कवर होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? स्वान सेल कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो माइसिलिनेटेड सेल है स्वान सेल से कवर है, इसीलिए दोस्तों इसे कहते हैं स्वान सेल। अब उसके बाद देख लेते हैं माइसिलिनेटेड जो दोस्तों कवर नहीं होता माइसिलिनेटेड से, उसे स्वान सेल नहीं कहा जाता है। माइसिलिनेटेड सेल जो कवर नहीं होता है उसे स्वान सेल नहीं कहा जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं इधर दोस्तों जो माइलिन शीथ होता है, इनके बीच की दो माइलिन शीथ के बीच की दूरी क्या कहते हैं दोस्तों? माइलिन शीथ के बीच की दूरी को नोड ऑफ रेनबियर कहा जाता है। नोड ऑफ रेनबियर कहा जाता है। जैसे दोस्तों ये माइलिन शीट हो गया, उसके बाद एक माइलिन शीट और है, इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? नोड ऑफ रेनबियर। नोड ऑफ रेनबियर कहा जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं जो न्यूरॉन होता है अपना, एक महत्वपूर्ण उससे क्वेश्चन है, न्यूरॉन किस तरह कार्य करता है? न्यूरॉन दोस्तों अपना ट्रांसड्यूसर जैसे, न्यूरॉन एक्ट एज ट्रांसड्यूसर। दोस्तों न्यूरॉन ट्रांसड्यूसर जैसे कार्य करता है। ट्रांसड्यूसर जैसे कार्य करता है। अब देख लेते हैं ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर दोस्तों एक प्रकार की युक्ति या डिवाइस होती है जो किसी भी सिग्नल को, चाहे मैकेनिकल हो दोस्तों, उसके बाद या फोटो सेल हो, इन सबको जितनी एनर्जी होती है उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों ये केमिकल हमारे इसमें पाया जाता है शरीर में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तन करता है। चलो एक बार जल्दी देख लेते हैं। एक जोन चारों तरफ से जो कवर होता है उसे माइसिलिनेटेड सेल कहा जाता है। जो दोस्तों एक जोन चारों तरफ से कवर नहीं होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे एक जोन है, उसके बाद ये एक जोन है ये अंदर वाला, उसके बाद एक कवर है, इसे कहते हैं इसलिए माइलिन शीथ। ये दोस्तों ये अंदर वाला पार्ट है, इसे एक जोन कहते हैं। बाहर वाला जो भाग है इसे माइलिन शीथ कहते हैं। जो कवर होता है एक जोन उसे कहते हैं माइलिन शीथ। जो कवर होता है माइलिन शीथ से उसे कहते हैं माइसिलिनेटेड सेल। जो दोस्तों एक जोन माइसिलिनेटेड शीथ से नहीं कवर होता है उसे कहते हैं नॉन माइसिलिनेटेड सेल।
अब दोस्तों देख लेते हैं, जो माइसिलिनेटेड सेल होते हैं वो कवर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? श्वान सेल कहा जाता है। माइसिलिनेटेड जो कवर नहीं होते हैं दोस्तों, उन्हें श्वान सेल नहीं कहा जाता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा श्वान सेल किससे संबंधित है? हमारे शरीर के भाग से आपको बताना है हमारे न्यूरॉन सिस्टम से संबंधित है या तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे माइलिन शीथ के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? जो माइलिन शीथ है दोस्तों, ए हो गया एक माइलिन शीथ, उसके बाद एक ए हो गया, इनके बीच की दूरी क्या कहा जाएगा दोस्तों? नोड ऑफ राइनबियर कहा जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं अपना न्यूरॉन कैसे काम करता है दोस्तों। मानव का न्यूरॉन जो होता है ट्रांसड्यूसर जैसे कार्य करता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है दोस्तों? किसी भी सिग्नल को, चाहे मैकेनिकल सिग्नल हो, चाहे फोटो सिग्नल हो, या कि उसके बाद दोस्तों केमिकल सिग्नल क्यों ना हो, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तन करने का कार्य करता है, उसे ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं पे एंड करना चाहता हूं। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।